5 दिनों की लगातार बढ़त, लेकिन आज एक ऐसा मोड़ आया जो आईटी इन्वेस्टर्स को रुलाने के लिए काफ़ी था। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी तेज़ी में भी आईटी के इन्वेस्टर्स आज रो दिए। जैसे क्रिकेट में 5 विकेट्स आप ले लो एक ओवर में, लेकिन 5वीं गेंद पर नो बॉल हो जाए। जीत के करीब थे आप, लेकिन फिर भी कुछ रह गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज 18 जून है 2026 और दिन है बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे का। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर आज ये है कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी आज सभी ऊपर रहे। 5वें दिन लगातार फ्राइडे से तेजी चल रही, रैली चल रही और हम तेजी देखे जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस लेखा जोखा में 13 सेक्टर्स ट्रैक करते हैं और आज 13 में से 11 सेक्टर्स पॉजिटिव रहे, हरे रहे। लेकिन एक सेक्टर ने पार्टी में पानी डाल दिया, रंग में भंग कर दिया। कौन सा सेक्टर? आईटी। जी हां दोस्तों, आईटी सेक्टर आज 1.19% गिर गया। कारण फेड का हॉकी स्टोन। आईटी का दुश्मन बन गया फेड का ये हॉकी स्टोन। और दोस्तों, आज दो बड़े ग्लोबल इवेंट्स भी रहे। कौन कौन से? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिजिकली इंटरिम डील साइन कर ली है ईरान वाली। कहां करी है? वर्साइलिस पैलेस में, फ्रांस में। जी हाँ, अब जो 19 जून को स्विट्जरलैंड में डील होने जा रही थी, जहां पे साइन करना था फिजिकल, वो अब नहीं होगी, यानी कि डील ये साइन हो चुकी है। दूसरी ग्लोबल इवेंट जो बड़ी रही, मोदी और ट्रंप की G7 में मुलाकात हुई। ट्रंप ने मोदी को लॉयल फ्रेंड और टफ नेगोशिएटर कहा। दोस्तों, यह सब आज के बाजार की पूरी कहानी है। टफ नेगोशिएटर जब कहा तो मुझे हंसी आ रही थी। हमने टफ नेगोशिएटर कह के ट्रंप जो है भारत पे 50% का टैरिफ भी ठोक देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ संजीवनी टीवी के साथ, और इसमें हम आपको लेखा जोखा में पूरा हाल बाजार का बताने वाले हैं, जैसा रोज बताते हैं। तो दोस्तों, आज 5th कंसेक्यूटिव डे रहा, 5वां दिन लगातार रहा, जहां पर मार्केट ने आज भी तेजी बनाए रखी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैडमिंटन में 5 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जीतो, मोमेंटम आपके साथ होता है, और आज वही मोमेंटम था दोस्तों। जी हाँ, आज का अगर ये हफ्ता देखें, कल आखिरी है हमारा क्लोजिंग सेशन है इस हफ्ते का, और कल का भी हमें बाजार समझना है कैसा रहेगा। खैर, सेंसेक्स आज 77,409 पर बंद हुआ और 254 अंकों की बढ़त के साथ। अगर आप इसमें परसेंटेज में देखेंगे तो 0.33% आज ये ऊपर गया। जबकि निफ्टी 50 आज 24,168 पर बंद हुआ, यानी कि जो 24,130 132 का जो रेजिस्टेंस लेवल था स्ट्रॉन्ग, वो तोड़ के आगे निकल गया। 82 अंकों की बढ़त आई है, 0.34% की तेजी है। दोस्तों, इंट्राडे अगर हाई आप देखें तो 24,200 के आसपास था। जी हाँ, यानी कि आज बाजार में आपको बड़े अच्छे से तेजी दिखाई दे रही है। तो निफ्टी 24,168 पर, अगला माइल स्टोन है 24,500 का, और उसके बाद 25,000 का सपना हमारा है, आपका है, सभी का है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो आज बैंक निफ्टी 57,963 पर जाकर बंद हुआ है। जी हां, 378 अंकों की रैली दी है आज बैंक निफ्टी ने, और 0.66% की तेजी आई, यानी कि वो 0.33% तेज रहे, लेकिन इसने 0.66% की तेजी दे दी। बैंकिंग सेक्टर आज बाजार की असली ताकत थी दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी अपील, छोटी सी गुजारिश। संजीवनी टीवी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन अवश्य दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और वीडियो यदि आपको अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगे तो फिर से व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें। और साथ के साथ एक और गुजारिश, अगर संभव हो सके तो आप हमारे संजीवनी टीवी के सदस्य बने, क्योंकि रोज की मार्केट एनालिसिस आपको संजीवनी टीवी पर मिलती है, वो भी बहुत ही सरल भाषा में, जो सुनते तो आप कान से हैं लेकिन पहुंचती आपके दिल पर है। तो वापस आते हैं अपने आगे के मोड में, और अब समझते हैं किस सेक्टर की परफॉर्मेंस, किसने चमकाया और किसने बुझाया। हालांकि बुझाने वाला तो कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा, एक ही रहा, एक और रहा, वो बताता हूं आपको। तो आज दोस्तों सब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब ऊपर रहे, लेकिन आईटी ने फिर अकेले मैदान खराब किया। जैसे पूरी फैमिली खुश हो, लेकिन एक मेंबर का मूड यदि खराब हो तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही आईटी के कारण आज आईटी हैवी पोर्टफोलियोज को निराशा मिली, यानी कि जिनके पोर्टफोलियो में आईटी था वो निराश रहे। फार्मा सेक्टर की बात करूं तो 135 अंक ऊपर गया, 24,282 पर बंद हुआ।
0.56% की तेजी देखने को मिली। हेल्थ केयर में डिफेंसिव बाइंग जारी है दोस्तों। क्या आपके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर है, फार्मा है? तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। बैंक निफ्टी, जैसा मैंने कहा कि आज ये बेहद मजबूत रहा। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, दोनों ही बैंक्स आज पॉजिटिव रहे। पीएसयू बैंक अगर आप देखें तो ये कितना ऊपर गया, 57 अंक, 57 पॉइंट से ऊपर रहा, 8,770 पर बंद हुआ है। पीएसयू बैंक्स आज 0.66% की तेजी इसने भी दिखाई है, यानी कि बैंक निफ्टी ने भी 0.66% की और पीएसयू बैंक ने भी 0.66% की तेजी दिखाई। जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है वो 0.49% ऊपर रहा, 138 अंकों की तेजी रही और 28,031 पर बंद हुआ, यानी प्राइवेट बैंक भी आज पॉजिटिव रहे। अब देखिए मिड कैप प्लस, जी हाँ, तो मिड कैप जो है आज कितना प्लस रहा, 0.41%, 62,379 पर बंद हुआ, 255 अंकों की बढ़त के साथ में। अब आते हैं स्मॉल कैप पे, तो स्मॉल कैप ने आज क्या कर डाला, स्मॉल कैप भी भैया आज आगे बढ़ गया, 82 अंकों पर और 18,705 पर बंद हुआ, 0.44% ऊपर, यानी कि ये भी आधा परसेंट ऊपर निकल लिया। अब आते हैं ऑटो सेक्टर पे, तो ऑटो सेक्टर ने क्या किया, 22 अंकों की बढ़त ली, 0.08% ऊपर गया, 26,746 पर बंद हुआ। ऑटो जो है आज बेयरली पॉजिटिव रहा, लेकिन हरे निशान में तो है। रियल्टी को देखिए तो रियल्टी 820 पर बंद हुआ, लगातार चौथे दिन पॉजिटिव रहा, आज 0.69% ऊपर चढ़ गया और रेट कट की एक्सपेक्टेशन से, रेट कट की अपेक्षा से रियल्टी को मज़े आ रहे हैं। उसे लग रहा ब्याज दरें कम होंगी और मार्केट बढ़ेगा, हमारा डिमांड बढ़ेगी, तो उसी कारण ऊपर जा रहा है। एफएमसीजी अगर देखें तो 0.2% ऊपर रहा, 98 पॉइंट्स आज ये ऊपर चला गया और 49,654 पर बंद हुआ। एफएमसीजी में आज हल्की बढ़त देख सकते हैं। मेटल 0.01% गिर गया दोस्तों, 1 पॉइंट गिरा है, 13,010 पर बंद हुआ, लगभग फ्लैट, बेयरली निगेटिव, ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, लेकिन लाल में तो चला ही गया ना। तो जैसे मैंने कहा था 13 में से 11 हरे और 2 लाल। आईटी 28,466 पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर दोस्तों आज का विलन बन गया, 1.19% की गिरावट आ गई, 343 अंकों की भारी भरकम गिरावट आ गई। क्यों आई, जैसा मैंने ऊपर बताया कि फेड के हॉकिश टोन ने ग्लोबल आईटी स्टॉक्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा आज सब के सब टॉप लूजर्स में शामिल है। आईटी का यह गिरना सिर्फ फेड की वजह से है दोस्तों, फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं, यह शॉर्ट टर्म नॉइस है, लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है, ये आप ध्यान रखें। तो पैनिक सेलिंग ना करें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज बाजार ऐसे क्यों रहा, बाजार में तेजी क्यों आई। तो इसके आज 5 बड़े कारण हैं, 5 दिनों की तेजी और 5 बड़े कारण। तो दोस्तों 2 अपोजिंग फोर्सेस आज बाजार में टकराए, ईरान डील वर्सेस फेड हॉकिश टोन, यानी कि फेड हॉकिश टोन निगेटिव रहा और पॉजिटिव जीत गया, यानी लेकिन इस पे आईटी को नुकसान हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टग ऑफ वॉर में एक टीम ज़्यादा मजबूत हो तो भी दूसरी टीम थोड़ा खींच ही लेती है, और आज ईरान डील जीता है लेकिन आईटी को फेड ने खींच लिया। कारण 1, यूएस फेड हॉकिश वार्निंग। जी हाँ, आईटी का जो बिगेस्ट एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, कल रात फेड ने रेट्स अनचेंज रखे। रेट रेंज कितनी रखी थी आपको कल भी मैंने बताया था, 3.5 से 3.75, यानी 3.5 से 4.25% के बीच में। लेकिन यहां पर लेकिन है, केविन वॉश ने हॉकिश टोन अपनाया। 9 फेड मेंबर्स ने एंड 2026 में रेट हाइक का सिग्नल दे दिया। वॉश ने कहा वी विल डिलीवर प्राइस स्टेबिलिटी। यह मैसेज मार्केट को पसंद नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल पसंद नहीं आया। S&P 500 1.2% गिर गया, कितना, 1.25%। नेस्डेक कितना गिरा, 1.25% से ज्यादा, 1.35% गिर गया। इसका सीधा असर इंडिया के आईटी स्टॉक्स के ऊपर आया। कल का अगर आप यूएस का मार्केट उठा के देखें तो रात में मार्केट कैसे गिर रहा था ये आपने देखा होगा। वॉश बोले प्राइस स्टेबिलिटी डिलीवर करेंगे, यानी इन्फ्लेशन नहीं सहेंगे, यानी रेट कट नहीं बल्कि रेट हाइक पॉसिबल है, और आईटी स्टॉक्स को यह सबसे ज्यादा डराता है। अब कारण नंबर 2 देखिए, ईरान डील साइनिंग बाजार को सपोर्ट दे रही है और क्रूड
आज और नीचे आ गया। WTI क्रूड जो है वो $75.33 पर बैरल पर टहल रहा है और जबकि ब्रेंट $78.43 पर बैरल पर। कारण नंबर 3 भी देख लीजिए, मोदी ट्रंप की G7 में मीटिंग हुई। इंडिया के लिए यह स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव था। जी हाँ, G7 समिट में मोदी और ट्रंप की बाइलैटरल मीटिंग हुई है। ट्रंप ने मोदी को लॉयल फ्रेंड और टफ नेगोशिएटर कहा। लेकिन जैसा मैंने ऊपर कहा आपको कि टफ नेगोशिएटर कहकर भी ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ ठोक दिया था। इंडिया यूएस ट्रेड डील की प्रोग्रेस पर बात भी हुई है। ट्रंप ने कहा है वी कैन नॉट बी क्लोजर, और यह सिग्नल ट्रंप का कहना कि इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेरी समझ है, ट्रंप इज अ हार्ड नेगोशिएटर क्योंकि बिजनेसमैन भी है। दोस्तों स्ट्रॉन्गर इंडिया यूएस रिलेशंस का मतलब है मोर ट्रेड का मतलब है ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब है FIIs का इन्फ्लोज। मोदी ट्रंप की G7 मीटिंग इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल विन है। स्ट्रॉन्गर बाइलेटरल टाइज का मतलब है मोर यूएस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। निफ्टी के लिए यह बुलिश सिग्नल है। और कारण नंबर 4 रहा है मैक्स हेल्थ केयर का एक बड़ा सरप्राइज। मैक्स हेल्थ केयर आज 6.46% ऊपर चढ़ गया, 6.5% उड़ गया आज। यह आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा दोस्तों, 6.46%। Q1 के नतीजों का प्रीव्यू बहुत स्ट्रांग था। हेल्थ केयर सेक्टर में ब्रॉड बेस्ड बाइंग आई। कारण नंबर 5, FIIs की बाइंग जारी है। FIIs की बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू है। क्रूड सस्ता मतलब रुपया मजबूत मतलब डील सर्टेनिटी, और FIIs के लिए इंडिया अब अट्रैक्टिव बन चुका है दोस्तों। जी हाँ, अब बात करते हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या रहे। तो डील अपडेट और मोदी ट्रंप की मीटिंग, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इस चक्कर में अब हम नहीं घुसते हैं। आज दुनिया की 3 बड़ी खबरें आप समझ लीजिए। फेड का जो हॉकिश टोन है, प्लस ईरान डील जो कल साइन हो गई है, मोदी ट्रंप की जो मुलाकात हो गई है, ये सब मिलकर एक साथ 3 मूव्स चल रहे हों। आज ऐसा ही हुआ है और अपनी स्टोरी का असर इसी तरह से इन्होंने दिखाया है आज की हमारे बाजार पर। यूएस फेडरल रिजर्व हॉकिश सरप्राइज, केविन वॉर्श का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये। रेट्स अनचेंज रखे इन्होंने। इसमें दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का 2027 तक रेट कट का फोरकास्ट। यह आईटी सेक्टर के लिए एक खराब और बुरी खबर है। हाई रेट्स का मतलब है आईटी वैल्यूएशन का कंप्रेस होना, लेकिन फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकते हैं। अब ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देख लें तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि जो यूएस का S&P 500 है, ये भी आज 1.2% गिर गया था, और नेस्डेक भी 1.35% गिर गया था। और इसके साथ साथ अगर आप यूरोप की बात करें तो ये मोस्टली फ्लैट रहा फेड कंसर्न के कारण, और जापान, साउथ कोरिया ये मिक्स्ड रहे, और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया ने आज आउट परफॉर्म किया। और इंडिया आउट परफॉर्म करे भी क्यों ना, क्योंकि पहले ये गिरा भी तो बहुत ज़्यादा है। निफ्टी के आज हम टॉप 5 गेनर्स देखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। तो मैक्स हेल्थ केयर, जैसा मैंने ऊपर बताया, 6.5% लगभग आज ये ऊपर चला गया। हेल्थ केयर का यह सर्ज एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ये वैसे ही है कि जैसे क्लास में कोई अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट सडनली टॉप कर जाए, जिससे कोई उम्मीद ना हो, और वो बच्चा टॉप पे आ जाए। और मैक्स हेल्थ केयर ने आज सबको इसी तरह से सरप्राइज किया है, 6.5% की तेजी। जी हाँ दोस्तों, मैक्स हेल्थ केयर आज 1092 पर बंद हुआ है, 6.47% की बड़ी तेजी के साथ में, और ये आज चैंपियन बन गया है। आज के टॉप गेनर्स में नंबर 1 पर है ये, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़त है। क्या आपका पैसा मैक्स हेल्थ केयर में लगा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट में बताइए। दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस के प्रीव्यू ने हेल्थ केयर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग की। जी सर, समझ गए ना, बाइंग की रैली आ रही है। और दोस्तों जब डिफेंसिव सेक्टर इतना उड़े तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स क्वालिटी में लॉन्ग टर्म बेट लगा रहे हैं। नंबर 2 पर रहा दोस्तों इंडिगो आज 5014 पर बंद हुआ, 2.78% ऊपर। इंडिगो दोस्तों 2.78% ऊपर क्यों बंद हुआ? क्योंकि जो क्रूड WTI है वो $75 के आसपास आ गया है। जेट फ्यूल इससे सस्ती हो रही है, और इंडिगो का सबसे बड़ा खर्ची फ्यूल है।
फ्यूल सस्ता होने का मतलब है उसके मार्जिन्स बेटर होना, और मार्जिन्स का दोस्तों बेटर होने का मतलब ही अपने आप में है कि स्टॉक का ऊपर जाना या डायरेक्टली क्रूड के गिरने का फायदा आपको इंडिगो में देखने को मिला है। और नंबर 3 पर रहा दोस्तों बढ़ने वालों में अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज 3032 पर बंद हुआ है। 2.71% की दोस्तों इसमें साफ साफ तेजी देखी गई है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि लगभग 0.3% ऊपर चला गया है। इंडिया यूएस G7 मीटिंग के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की उम्मीद, अडानी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस, पोर्ट्स हैं उनके पास में, एयरपोर्ट्स हैं, एनर्जी है, और इस कारण इसमें बढ़त देखने को मिली। हॉर्मुज ओपनिंग से अडानी पोर्ट्स को सीधा डायरेक्ट फायदा होगा। नंबर 4 पर देखें कौन रहा, तो नंबर 4 पर रहा ट्रेंट। ट्रेंट कितने पर बंद हुआ? 3182 पर बंद हुआ है, 2.5% से भी ऊपर। जी हाँ, 2.55%, 2.55%। और ये लगातार दोस्तों दूसरा दिन है जब इसने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एफआईआईज की बाइंग ने, जूडियो स्टोर्स की इंडिया में रैपिड एक्सपेंशन के कारण इसमें हम लगातार तेजी देख रहे हैं। अब आते हैं आज के नंबर 5 पर। नंबर 5 पर कौन है? बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये 428 पर बंद हुआ है, 1.96% की तेजी दिखाई है। अब दोस्तों बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। तो आईटी सेक्टर ने आज पांचों लूजर्स में अपनी जगह बना ली। फेड हॉकी स्टोन का मतलब क्या रहा? आईटी इन्वेस्टर्स का दर्द साफ झलक आया। जैसे 5 दोस्त साथ मूवी देखने जाएं और सबको एक ही सीन बुरा लगे, एक ही सीन से डर लगे। आईटी के सभी स्टॉक्स को फेड का एक स्टेटमेंट हर्ट कर गया, नुकसान पहुंचा गया। तो नंबर 1 पर गिरने वाले पे कौन रहा? अगर आप पहले समझ गए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। इन्फोसिस 1127 पर बंद हुआ है, 2.62% की गिरावट आई है, और ये इन्फोसिस आज सबसे ज्यादा गिरने वालों में रहा है। नंबर 2 पर गिरने वालों में रहा टाटा कंज्यूमर, 1111 पर बंद हुआ, 1.2% की गिरावट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स -1.2% माइनस गिरावट। एफएमसीजी सेक्टर ओवरऑल आज पॉजिटिव था, लेकिन टाटा कंज्यूमर में इंडिविजुअल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। कल यह सेक्टर 2.69% ऊपर था और आज थोड़ा सा नीचे आ गया। और नंबर 3 पर गिरने वालों में रहा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 1448 पर बंद हुआ है। कितने परसेंट नीचे है? ये 1% नीचे आ गया। टेक महिंद्रा का -1% नीचे आने का मतलब कारण यही है कि जो आईटी सेक्टर की ब्रॉड सेलिंग में ये शामिल हो गया। नंबर 4 पर रहा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2203 पर बंद हुआ है, 0.92% की गिरावट आई है। और इंडिया की दोस्तों आप सब जानते हैं कि यह सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, लेकिन आज दबाव में है। लेकिन यह स्टॉक 2451 रुपए से 2203 तक आया है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह लेवल अट्रैक्टिव है। मुझे तो यह लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और इसमें मुझे निवेश करने का एक अच्छा मौका दिखाई देता है। नंबर 5 में गिरावट में रहा है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी 13,505 रुपए पर बंद हुआ है, 0.92% की गिरावट आई है, यानी कि लगभग 1% गिरावट आई है। ऑटो सेक्टर आप देखें तो ओवरऑल ये बेयरली पॉजिटिव था, और मारुति में इंडिविजुअल प्रॉफिट बुकिंग आई है, देखने को मिली है, इस वजह से इसमें गिरावट आप साफ साफ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के पांचों लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो आईटी ने 3 स्लॉट्स ले लिए हैं, और यह आईटी इन्वेस्टर्स के लिए निराशा भरा था। लेकिन यह फेज टेम्परेरी है, लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी फेड के रेट का वो आया है स्टेटमेंट, तो इस वजह से यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें आज तो दोस्तों 1.37:1 था, यानी कि पॉजिटिव था। 5 कंजिक्यूटिव डेज से ये पॉजिटिव ट्रेंड आप सीधे देख पा रहे हैं। जैसे 5 दिन से सनी वेदर हो, और यह कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, यह एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को आपको पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। एडवांस 1897, यानी कि 1897 शेयर्स आज ऊपर गए, और डिक्लाइन 1382, 1382 स्टॉक्स आज नीचे आए, और जो अनचेंज्ड रहे, यानी कि जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, वो 105 शेयर्स रहे। एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशियो 1.37:1 है, और ये 5 लगातार दिनों से तेजी दिखा रहा है, और ये पॉजिटिव ब्रेड की साफ साफ निशानी है। तो आईटी माइनस रहा 1.19% के बावजूद। तो
आईटी के 1.19% माइनस होने के बावजूद एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहा। यह ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ का साइन है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, तो निफ्टी आज 24,168 पर है और इसका अगला निफ्टी आज दोस्तों 24,168 पर है और अगला बड़ा क्वेश्चन है कि 25,000 कब। जैसे पर्वतारोही बेस कैंप से ऊपर जाने की प्लानिंग करता है ना, हर लेवल पर एक चेक पॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे ही निफ्टी में की सवारी करने वाले हर लेवल के ऊपर देख रहे हैं अब कितना ऊपर, अब कितना ऊपर। तो निफ्टी 50 के की लेवल्स आप देख लीजिए, तो जो सपोर्ट है इमीडिएट वो है 24,000 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,750 का। अगर 24,000 से आएगा तो फिर 23,750 पे दिखाई देगा और उसके नीचे जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 23,500 पर। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 24,300 अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और यहां से अगर ऊपर गया तो फिर 24,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अगर ये 24,600 पार कर गया तो फिर हम आपको मिलेंगे कहां पर, 24,800 पर और फिर उसके बाद 25,000 तो नज़दीक आ ही गया। बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसका जो सपोर्ट है वो है 57,500 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखें तो ये है 57,000 का, यानी कि 57,500 अगर टूटता है तो फिर 57,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 58,500 पर है और उसके ऊपर 59,000 पर है। लेकिन अभी 60,000 पे पहुंचने में थोड़ा सा समय लग सकता है। वैसे मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी घटना घट सकती है। सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो 77,000 पर, 77,000 पर सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 76,500 पर है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस है 77,500 के ऊपर और उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 78,000 पे। सपना है इस वक्त कि भैया वापस जो हमारे लेवल्स थे वो रीगेन हो जाए, यानी कि 80,000 के ऊपर जाए। तो निफ्टी 24,168 पर, सपोर्ट 24,000, जो कल तक रेजिस्टेंस था वो अब 24,300 पर शिफ्ट हो गया है। यह एक बिग साइकोलॉजिकल शिफ्ट है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कल की स्ट्रेटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो पहली बात, डील साइनिंग जो होनी थी वो हो चुकी है और ये सक्सेसफुल रही है और इसके कारण हम रिलीफ रैली देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रही है, शॉर्ट टर्म प्रेशर फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है दोस्तों कि आईटी में पैनिक सेलिंग आपको बंद कर देनी चाहिए यदि आप करते हैं, क्योंकि आईटी लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्ट्रांग है। फेड हॉकी स्टोन टेम्परेरी प्रेशर है लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। क्वालिटी आईटी स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनको होल्ड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और आप इसके लिए अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लेते रहें। तीसरी बात, हेल्थ केयर और डिफेंस में पोजीशंस हमें बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। समझ में आता है कि ये भी स्ट्रांग है क्योंकि मैक्स हेल्थ केयर, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों की स्ट्रांग स्टोरीज हैं। और चौथी बात दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। रेट कट आने पर बैंकिंग सबसे ज़्यादा फायदा आपको पहुंचा सकता है। पांचवी बात दोस्तों, हमें कभी भी एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, बार बार मैं कहता हूं क्योंकि ये मेरा अनुमान है, मानना है। निफ्टी 24,168 पर है और टारगेट अब 25,000 है, उसके ऊपर 26,000 है, फिर 27,000 भी है। और दोस्तों अभी 3.4% हमें ऊपर आना है और एसआईपी टॉपअप का ये बहुत ही सही टाइम है दोस्तों अब हम देखते हैं कि आज के बाजार से हमें क्या सीखने को मिला है। तो दोस्तों आज के बाजार से हमको 6 पावरफुल सबक मिल रहे हैं, 6 पावरफुल लेसन्स, तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हर फेल हुई एग्जाम से हमें कुछ कुछ सीखना पड़ता होता है और सीखना चाहिए। बाजार का हर दिन एक लेसन है, हर दिन एक सबक है। तो लेसन नंबर 1, फेड को ट्रैक करना। इंडियन इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी है कि केविन वॉर्श के एक हॉकिश स्टेटमेंट से आईटी सेक्टर माइनस गिरा और इसको हमें ट्रैक करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको ट्रैक नहीं करेंगे, यदि आप आईटी में पैसा लगाते हैं तो फिर आप मार खाएंगे। ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक था दोस्तों, लेकिन असर इंडिया में आया है। जी हाँ, फेड का डोविस्टोन मतलब आईटी और बैंकिंग ऊपर होगा, फेड का हॉकी स्टोन मतलब आईटी नीचे जाएगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। और फेड को रोज ट्रैक करना आपके लिए जरूरी है। ये इंडियन इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हमें निवेश करना है तो हमें अपना पैसा भी तो सुरक्षित रखना है कि कौन घुस रहा है उसको लेने के लिए। तो फेड के चेयरमैन का एक सेंटेंस और इंडियन आईटी स्टॉक्स में हजारों करोड़ का मूवमेंट, यही है ग्लोबल फिनांस का इंटरकनेक्शन। तो इस इंटरकनेक्शन को आप समझिए। सबक नंबर 2,
आईटी की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, इन्फोसिस पिछले महीने 5% ऊपर गया था और फिर -2.6% गिरा। जी हाँ, और आज फिर से 2.6% गिरा। तो यानी कि क्यों गिर रहा है? फेड के कारण। लेकिन यहां पर एक बात देखिए कि इन्फोसिस का बिजनेस नहीं बदला है। एआई सर्विसेज, क्लाउड माइग्रेशन, सारी की सारी स्टोरी उनकी इंटैक्ट है और आईटी की वॉलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह हमको देखना चाहिए। दोस्तों, सबक नंबर 3 क्या है? लेसन नंबर 3 वो है मैक्स हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर की पावर क्या दिखाती है? मैक्स हेल्थ केयर आज 6.45% बढ़ गया, छलांग लगा दी, उड़ गया, जबरदस्त। यानी कि जब आईटी गिरता है तो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब रिसेशन प्रूफ हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। हॉस्पिटल्स को तो चलना ही है, कभी कदार इसमें मंदी आ जाती है, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर ही जाने वाले हैं। पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर का शेयर होना जरूरी है, उसको रखना चाहिए। इसे ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं दोस्तों। और अब सबक नंबर 5, मोदी ट्रंप का G7 मीटिंग का पोर्टफोलियो इंपैक्ट इंडिया पर पड़ा है और उससे यूएस स्ट्रॉन्ग टाइज। जी हाँ दोस्तों, मोर यूएस इन्वेस्टमेंट का मतलब है मोर एफआईआईज का इन्फ्लो होना, और मोर एफआईआईज के इन्फ्लोज का मतलब है निफ्टी का ऊपर जाना। तो जियो पॉलिटिक्स को पोर्टफोलियो प्लानिंग में इंक्लूड करें दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। और सबक नंबर 6 क्या है आज का? 5 कंजिक्यूटिव विनिंग डेज। जी हाँ, 5 दिनों से लगातार निफ्टी आगे बढ़ रहा है और ये पेशेंस का फल जून में हमें मिला है, जब निफ्टी 22,000 के पास चला गया था और आज निफ्टी 24,168 पर है। यानी कि 2,168 अंकों की रैली सिर्फ 2 हफ्तों में। जो जून में घबराकर बेच गए, वही आज जून में ही इस रैली को मिस कर गए। तो पेशेंस ही इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वेपन है, इसको समझें। दोस्तों, आज का बाजार 2 फोर्सेस का टकराव है। ईरान डील जीता और फेड हॉकिश टोन को झेला। जी हाँ दोस्तों, जैसे बारिश में भी क्रिकेट खेलते रहो, और आज बाजार ने फेड की बारिश में भी रन बना लिए, खूब रन बना लिए, दौड़ लिया। तो दोस्तों, आज के बाजार का सार यह है कि सेंसेक्स आज 77,409 पर बंद हुआ, 77,409 पर बंद हुआ। ये फरवरी का बेस्ट था। और निफ्टी 24,168 पर बंद हुआ, लगातार 5वां पॉजिटिव डे। तो दोस्तों, यह था आज का शेयर बाजार का लेखा जोखा, जो लगातार पिछले फ्राइडे से हमारा बाजार तेजी बनाए हुए है और अब जाके 24,168 पर पहुंचकर बंद हुआ है। कहाँ हम 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बात कर रहे थे क्या बाजार 22,800 पर जाएगा क्या, लेकिन अब बात हो रही है क्या बाजार 25,000 पे जाएगा क्या। जी हाँ दोस्तों, एकदम से हालात बदल जाते हैं, एकदम से मौसम बदल जाते हैं और ये शेयर बाजार में बिल्कुल लागू होता है कि कब जज्बात बदल जाएं, कब हालात बदल जाएं। तो शेयर बाजार में कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। जैसा हमने आपको शुरुआत में कहा कि हम 13 सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं और 13 सेक्टर्स में से आज 11 सेक्टर हरे रहे, 2 सेक्टर लाल रहे और जो सबसे ज़्यादा विलन बना वो बना आईटी सेक्टर। 1.19% की गिरावट दिखा दी और जो दूसरा लाल रहा वो मात्र 1 पॉइंट से लाल रहा, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लैट बंद हुआ। और इसी तरह से अगर आप हमारे शेयर बाज़ार के लेखा जोखा को पसंद करते हैं, समझते हैं, बेहतर आपको लगता है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताएं। और एक चीज़ मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि प्लीज़ शेयर मार्केट में पेशेंस बना के रखें, पैनिक सेलिंग कभी भी मत करें, फंडामेंटल स्टॉक्स पर नज़र बनाएं, उनको समझें और साथ के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर से बाहर निकलें। क्योंकि यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में फंसेंगे तो आप अपने पैसे को गंवाएंगे ही, पैसे का नुकसान ही करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी कह रहा है। सेबी कहता है कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। सोचिए 90% कौन है? ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं जो पैसा गंवाते हैं, क्योंकि जो 10% कमाने वाले हैं वो बिग 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 बहुत बड़े मगरमच्छ हैं जो पैसा कमाते हैं, जो ऑप्शन में सेलिंग पोर्टफोलियो अपनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग करने बैठ जाइए, क्योंकि यदि आपने सोचिए ऑप्शन सेलिंग अगर
दो हफ्ते पहले कोई डिफरेंट रूट लिया होता तो आज एकदम से जो मार्केट 4 दिन ऊपर गया है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मेरे अगल बगल हैं जो आज रो रहे हैं क्योंकि उनको था मार्केट नीचे जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग से बाहर आइए, ऑप्शन की ट्रेडिंग से बाहर आइए और फंडामेंटल स्टॉक्स में निवेश करिए। और फंडामेंटल स्टॉक्स में आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप पैसा बनाएंगे और मार्केट की मूवमेंट को पकड़ें। अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक्स कभी नीचे जाते भी हैं तो वो पैसा जीरो नहीं करते हैं। लेकिन ऑप्शन जो है वो आपके पैसे को जीरो कर देता है, 5 पैसे कर देता है, जीरो नहीं करता। आप कह देंगे आप कि साथ जीरो तो करता नहीं, 5 पैसे कर देता है, लेकिन 5 पैसे का होता ही क्या है, उससे तो आपकी ब्रोकरेज भी नहीं निकलती है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, एक ही बार को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। क्योंकि जब आप लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि कृपया मेरी मदद करें, मैं ऑप्शन में फंस गया हूँ ये लेके, ये मैंने पुट ले लिया है या मेरी कॉल ले ली है, तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे पीड़ा होती है कि यार आप 2 लॉट लेके परेशान हो रहे हो, 4 लॉट लेके परेशान हो रहे हो, तो यानी कि आपकी इनकम कितनी होगी जो आप घबरा रहे हो, जो परेशान हो रहे हो। तो इसलिए अगर आपकी 20, 30, 50 हज़ार लाख रुपए की तनख्वाह है तो कृपया करके ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ये बार बार मैं गुजारिश करता हूँ और जितने लोग इससे छूटते जाएं, बाहर निकलते जाएं, ये एक तरह से जुआ है, जुए की लत है, तो इससे बाहर निकले। और मेरी आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों, ताकि आप और आपका परिवार सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।